नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि धर्मस्थला मंदिर का था, कर्नाटका का। उसमें मैंने ये बताया था कि एक सफाई कर्मी है जिसने ये दावा किया है कि उसने 1995 से लेकर 2014 तक लगभग सैकड़ों लाशों को धर्मस्थला की कुछ जगहों पर जो है दफन किया है। और वहां पे एक नेत्रावती रिवर है जिसके किनारे उसने कई सारी लाशों को दफन किया है। इसके बाद सरकार पर दबाव आया था। उसके बाद सरकार ने एक एसआईटी बनाई थी और उस एसआईटी में जो है टॉप 20 आईएएस आईपीएस और जो डीजीपी रैंक के हम कह सकते हैं जो अधिकारी थे उनको जो है शामिल किया गया था। इसके बाद जो है खुदाई कब होगी इसका कोई क्लियर अभी तक हम कह सकते हैं रूटीन नहीं आया था या कोई मैसेज नहीं आया था। लेकिन 2 दिन पहले 29 जुलाई और 30 जुलाई को जो है उस व्यक्ति ने कुछ 13 जगहों को चिन्हित किया था उससे पहले, और लगभग 15 जगहों को चिन्हित किया था। 5 जगहें जो कि नेत्रावती नदी के किनारे थी उनको जो है आइडेंटिफाई किया गया था। और 29 और 30 जुलाई को जो है जब उन जगहों की खुदाई की गई तो वहां पर कुछ भी नहीं मिला। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या किसी के दबाव में आकर उसने ऐसा किया। सबकी नजरें जो थी उस व्यक्ति की तरफ घूम जाती है कि कहीं ये गुमराह तो नहीं कर रहा है पुलिस को किसी कारणवश या किसी को बचाने के लिए। खैर ये सब हुआ, लेकिन वहां पर भी बताते हैं कि कुछ चीजें मिली थी। एक फीमेल हम कह सकते हैं कुछ गारमेंट्स मिले थे और एक पेन कार्ड मिला था, एटीएम मिला था। एटीएम जो था वो किसी लड़की के नाम से था। इसके अलावा बहुत सी और भी चीजें मिली, लेकिन उन जगहों पर लाशें नहीं मिली। जब उन जगहों पर लाशें नहीं मिली तो ये कहा गया कि हो सकता है कि वो वहां पर एक तो पास में नदी है, नदी का पानी साफ है। और आप हमेशा ये याद रखिए कि जहां का पानी साफ होता है वो पानी हड्डियों को जल्दी गला सकता है, क्योंकि जमीन फर्टाइल होती है और कीड़े जो हैं वो अपना काम कर सकते हैं बड़ी अच्छी से। 1995 से आज अगर देखें तो 30 साल हो गए, तो शायद उन सारी चीजों को मिलना मुश्किल था। खैर ये हुआ। इसके बाद जो है 31 जुलाई को सुबह जो है वही पूरी एसआईटी की टीम और वही इंसान जो कि काले कपड़ों से पूरा लैश है उसको लेकर जो 5 जगहों पर तो खुदाई हो चुकी थी, जो 6ठी जगह थी वहां पर पहुंचते हैं। इस बार जो है जो फॉरेंसिक की टीम थी, बड़ी बड़ी मशीनें वहां पे थी, जेसीबी थी और भी बहुत सारी चीजें जो थी, बड़ी बड़ी मशीनों को लाया गया था। फॉरेंसिक टीम ने साफ तौर पर मना कर दिया कि यहाँ की खुदाई जो है वो जेसीबी से नहीं की जाएगी। उसके बाद कहते हैं कि लगभग ऊपर का 2 या 1 फीट जो है वो जेसीबी से खोदा गया। फिर मजदूरों को उसमें लगाया गया और उनसे कहा गया कि आराम से आपको जो है इस जगह की खुदाई करनी है। खुदाई की जाती है। कुछ देर बाद जो है मजदूरों को लगता है कि नीचे कुछ है। फॉरेंसिक की टीम जो है सिर्फ मजदूरों को रोकती है और कहती है कि अब जो है कोई भी हथियार जो है यूज नहीं करोगे। हथियार मतलब आप फावड़ा तो यूज ही नहीं करोगे, कोई टूल्स तो यूज ही नहीं करोगे। इवन आप हम कह सकते हैं जो छोटी छोटी चीजें होती है खोदने के लिए वो भी यूज नहीं करोगे। हाथों से मिट्टी को हटाओ। फिर मजदूर जो होते हैं फॉरेंसिक टीम मिलकर, बाकी टीम मिलकर जो है हाथों से मिट्टी हटाती है। उसके नीचे हड्डियों का कंकाल मिलता है। अब पुलिस
जो अभी तक उस व्यक्ति पर या नजर टेढ़ी कर रही थी कि शायद ये झूठ बोल रहा है, वो सच हो गया। पुलिस को अब लगने लगा कहीं ना कहीं कि जो वो 5 जगहों पर खुदाई हुई नदी के किनारे थी। इसके अलावा वहां पर कहा गया कि 2018 में जो है एक धर्मस्थला में एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, बहुत बड़ा, जिसमें जो है जो नदी के किनारे जो जगह थी वो बहुत ज्यादा कटान हुआ था। तो हो सकता है लाशें उनमें बह गई हों। इसके बाद जो है जो 5 जगहों की खुदाई हुई थी, लगभग 6-6 फीट की खुदाई हुई थी और वहां कुछ नहीं मिला था। जो व्यक्ति है जिसने ये सारी चीजें बताई कि कहां पर कितनी लाशें हैं, उसने कहा था कि जो जगह आइडेंटिफाई की गई थी, पॉइंट नंबर 1 पर 2 लाशें हैं, पॉइंट नंबर 1 to 3 में 2-2 लाशें हैं, पॉइंट नंबर 4 में 5 लाशें हैं, इसके बाद 6 में तो अभी 1 मिली है, लेकिन और भी लाशें होने की संभावना है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉइंट नंबर 13 है जो आइडेंटिफाई किया गया है, जो साइट 13 है, उसने कहा है कि वहां पर गिनती नहीं कि कितनी लाशें मिले। अभी शायद वहां तक पहुंचने में 10 से 12 दिन लग सकते हैं या हो सकता है महीना भर भी लग जाए, लेकिन उसने कहा है कि पता ही नहीं वहां पे कितनी लाशें दफन है। 15 जगह तो आइडेंटिफाई की गई हैं, लेकिन जब उसने मजिस्ट्रेट को बयान दिया था और जब वो कोर्ट में बयान दे रहा था, तब उसने कहा था कि वो ऐसी 50 जगहों को जानता है जो कि 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में है, जहां पर लाशें दफन है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी 5 किलोमीटर के रेडियस में आइडेंटिफाई करना नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है। टीम अपना काम कर रही है। इसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि जो लाश मिली, जो कंकाल मिला, लाश तो वो रही नहीं गई है, वो इंसान से जो है कंकाल बन चुका है। हम कह सकते हैं कंकाल की शक्ल में जो है हड्डियां मिली हैं। मिट्टी भी ले जाई गई, उसके भी सैंपल लिए गए हैं। आसपास जो है ये कहा गया कि आसपास भी खुदाई होनी है अभी। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं कि पहली चीज तो इतने दिन जो है सरकार उस चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्या होगा क्या नहीं होगा। वहां का जो थाना है वो भी शक के दायरे में है। थाना इसलिए शक के दायरे में है क्योंकि वहां पर एक आरटीआई डाली गई थी 2015 के आसपास, और उसका जवाब जो है 17 सितंबर 2024 को आता है। और आरटीआई में ये जवाब मांगा गया था कि 1 जनवरी 2000 से 2015 तक का जो है डेटा दीजिए कि आपके यहाँ आपके इलाके में कितने केस दर्ज हुए, और आपने जो है ये 174 सीआरपीसी, इसका मतलब है कि जो रहस्यमय तरीके से जिनकी मौत हो गई या जो लोग गायब हो गए, उनके लिए आपने क्या क्या किया है। जब आरटीआई डाली के जवाब मांगा गया तो थाने का जवाब जो था वो बड़ा अजीब था। थाना कहता है कि 17 सितंबर 2024 को जब ये जवाब आता है, उससे पहले 23 नवंबर 2023 को सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। जब ये पूछा जाता है कि क्यों डिस्ट्रॉय की गई, उसका कारण भी थाने ने खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश था 762/759 के तहत जो है
ये सरकारी आदेश आया था, उसके बाद जो है वहां का जो एसपी था उसने उसने ये कहा कि आदेश का पालन किया जाए, और इसके बाद जो है सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर दी गई। तो अभी तक जो हमने पहले वीडियो में कहा था कि अगर ऐसा हुआ, जो ये कहा जा रहा था कि सैकड़ों लड़कियों की लाशें दफनाएं, अगर ये सच हुआ तो ये सबसे बड़ा स्कैंडल होगा। अभी तक तो एक मिली है, जबकि उसने कहा था कि वहां पर जो है 2 लाशों की बात आई थी, लेकिन एक मिली है। आसपास भी खुदाई हो सकती है। अगर ये सैकड़ों लाशें मिली तो क्या होगा, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहीं ना कहीं धर्मस्थल भी जो है अब शक के दायरे में आ जाएंगे कि धर्मस्थलों में केवल धार्मिक काम नहीं होते हैं, अनैतिक, और इतने अनैतिक जो एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, वो चीजें भी होती हैं। मैंने पुराने वीडियो में भी कहा था कि ये जितने भी बड़े बड़े आलीशान पंडाल लगाए जाते हैं कभी समागम के लिए, या जो भी जितने भी आज के डेट में बाबा आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सब शक के दायरे में है। इनके आश्रमों में क्या हो रहा है ये सबको पता है, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है। और अगर एक ऐसा इंसान जो कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए उसको ये सारी चीजें बताने में लगभग 30 साल लग गए। 95 में उसने ज्वाइन की, 2014 तक उसने काम किया, 14 के बाद वो 25 में ये सारी चीजें बता रहा है। तो आप सोच कर देखिए कि जिन बाबाओं के चरणों में इस देश की सरकारें नतमस्तक हो जाती हैं, उनके आश्रमों में क्या क्या होता होगा। ये मुझे लगता है कि जो जरा भी जिसका आईक्यू लेवल ठीक ठाक है वो समझ सकता है कि क्या क्या होता है, और इंसान इसीलिए आवाज नहीं उठाता कि अंधी जनता, अंधे लोग, उन्हें ये भी नहीं दिख रहा है कि वो तो हम कह सकते हैं कि अंधे हैं ही, लेकिन अपने बच्चों को उनकी भी सुरक्षा की, उनकी भी सिक्योरिटी की फिक्र नहीं है। कौन सा ऐसा ज्ञान है जो वहां मिल रहा है। और ऐसे ऐसे वाहियात बयान आ रहे हैं सामने। एक वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कोई जी लगाना गलत है उसके आगे, उनके बयान देखिए। हर एक बयान जो है साइंटिफिकली तो बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे लगता है वो नैतिक भी नहीं है। कभी कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ, गेहूं से जब वो गोबर करेगी उसमें से गेहूं निकालो, उन गेहूं को धुलो, उसके बाद जो है जब खाए जाएंगे तो उनसे जो है प्रेगनेंसी होगी, बच्चा पैदा होगा। कभी 25 साल की लड़कियों पे उल्टे सीधे बयान दिए जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए। अब जनता को मूर्ख क्या बनाना, जो मूर्ख पहले थे उसको क्या मूर्ख बनाना। वो भी अपना काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, करेगा तो कोई है ही। जब मैं खुद लुटने के लिए तैयार हूं, जब मैं खुद कह रहा हूं कि हाँ आ बैल मुझे मार, तो फिर क्या समस्या है। तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा। तो वही कहानी चल रही है कि आ बैल मुझे मार वाला। और जब एक इंसान खुद मरने के लिए तैयार है तो उसमें क्या दूसरा क्या कर सकता है। इतनी सारी चीजें सामने आती हैं, और इन सारी चीजों को देखने के बाद भी अगर इंसानों की आंखें नहीं खुल रही हैं, चाहे वो राम रहीम हो, और इसके अलावा जो है आसाराम बापू था, और भी कई सारे ऐसे बाबा हैं। और मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जितने भी आश्रम हैं
जितने भी ये लग्जरी कारों में घूमने वाले लोग हैं, मैं लग्जरी कारों का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन जितने भी ये टॉप आश्रम चल रहे हैं, इनमें अगर पुलिस सख्ती से एक्शन करे, सरकारें सख्ती से एक्शन करें, तो ये सब काले कारनामे हैं इनके पीछे। क्योंकि अथाह पैसा वो भी कहीं ना कहीं नियत को बिगाड़ देता है, और अथाह पैसा इसलिए कि वो बिना सेंस ऑफ ह्यूमर के आ रहा है, हमें पता ही नहीं हमें यूटिलाइज कहां करना है। हमें 2 रुपए चाहिए और हमारे पास 2000 आ रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं पागल कर रहा है।